मोटिवेशन। मोटिवेशन का फर्स्ट पार्ट है। मोटिवेशन का मतलब होता है उत्प्रेरणा। उत्प्रेरणा। तो इसका पहला पॉइंट जो है ये कोटेशन है, किम जोंग सेकंड का कोटेशन है। हिडोनिज्म एंड फियर आर द पैकेज ऑफ मोटिवेटर्स। हिडोनिज्म एंड फियर आर द पैकेज ऑफ मोटिवेटर्स। इसका मतलब है कि लोग सुख एवं भय बस कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये किम जोंग द्वितीय शायद ये उत्तर कोरिया का शायद कोई तानाशाह है जो ये कहता है कि हिडोनिज्म का मतलब सुख होता है और फियर का मतलब होता है वही भय बस। तो वो ऐसा भाई हर कोई भी तानाशाह हो वो ऐसा मान के चलते हैं कि लोग कामचोर होते हैं तो उनको डरवाओ धमकाओ उनसे काम कराओ। तो वो कहता है कि लोग सुख एवं भय बस कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो जो दलाल और भड़ुए होते हैं वो अपना सुख चाहते हैं तो वो अपने संगठन में दलाली और भड़ुआगिरी करने के लिए दलालों और भड़ुओं को भर्ती कर लेता है और चमचों को और भक्तों को जो है भय बस कार्य कराने के लिए कर लेता है। क्योंकि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो किसी तानाशाह को बर्दाश्त नहीं करता है। जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता होते हैं वो केवल डेमोक्रेटिक लीडर को बर्दाश्त करते हैं, डेमोक्रेटिक लीडर को, और वो तानाशाह को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है। इसीलिए जो है तानाशाह जो है जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता होते हैं उनको संगठन में नहीं रखता है या उनको टेरराइज करता है या उनको मार भी डालता है। वो आप इतिहास में देखिए ऐसा होता है। तो ये जो तानाशाह होते हैं वो कहते हैं कि लोग सुख एवं भय बस कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसीलिए अपने संगठन में वो दलाल भड़ुओं और चमचों भक्तों को भर्ती करते हैं और स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं को संगठन से बाहर कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है साथियों, सेकंड पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट अकाउंट फॉर एन इंडिविजुअल्स इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट टूवर्ड अटेनिंग ए गोल, टूवर्ड अटेनिंग ए गोल। इसका मतलब हुआ उत्प्रेरणा एक प्रक्रिया है। उत्प्रेरणा एक प्रक्रिया है, मोटिवेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके तहत एक व्यक्ति पूरी ताकत लगाकर एक दिशा में लगातार प्रयास करके एक उद्दिष्ट को प्राप्त करता है, एक उद्दिष्ट को प्राप्त करता है। अब ये परिभाषा बता रही है, उत्प्रेरणा की परिभाषा या मोटिवेशन की परिभाषा बता रही है कि जो डेमोक्रेटिक लोग होते हैं, डेमोक्रेटिक संगठन होता है, डेमोक्रेटिक लीडर होता है, उसके कार्यकर्ता पूरी ताकत लगाकर एक दिशा में लगातार प्रयास करके एक उद्दिष्ट को प्राप्त करते हैं। ये तानाशाह जो होता है उसके दलाल भड़ुए और चमचे और भगत इस काम को नहीं कर सकते हैं। यानी पूरी ताकत लगाकर एक दिशा में लगातार प्रयास करके उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये फ़र्क है डेमोक्रेटिक लीडर और जो है सुप्रीमो तानाशाह लीडर में फ़र्क है, और संगठन में भी फ़र्क है कि जिसमें डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है उस संगठन में लोग जो है मोटिवेशन वहाँ होता है, और जिस संगठन में सुप्रीमो तानाशाह होते हैं उस संगठन में मोटिवेशन नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है साथियों, थर्ड पॉइंट है इंटेंसिटी। Intensity is concerned with how hard a person tries. Intensity is concerned with how hard a person tries. Intensity का मतलब होता है तीक्ष्णता। तीक्ष्णता का मतलब है व्यक्ति कितने कठिन प्रयास करता है। यानी किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब तक व्यक्ति कठिन प्रयास नहीं करेगा, उसके अंदर इंटेंसिटी नहीं होगी, तीक्ष्णता नहीं होगी, तब तक जो है वो उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। लोगों के अंदर प्रेरणा होती है, उत्प्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है, और बहुत तीक्ष्णता के साथ लोग काम करते हैं और उसको उद्दिष्ट को प्राप्त करते हैं। तो ये है इंटेंसिटी, मोटिवेशन का एक हिस्सा है। इंटेंसिटी क्या है? मोटिवेशन का एक हिस्सा है। चौथा पॉइंट है डायरेक्शन। However, high intensity is unlikely to lead to favorable effort is channeled in a direction that benefits the organization. इसका मतलब हुआ डायरेक्शन माने दिशा, एक दिशा में काम होना। कितनी भी उच्च कोटि की तीक्ष्णता से कार्य किया जाए, किंतु संगठन को लाभ तभी होगा जब उसे सही दिशा में लगाया जाए।
हज़रत मोहम्मद कहते हैं कि आप अपने उद्देश्य की तरफ, उद्दिष्ट की तरफ रुख कर लीजिए, समझ लीजिए आपने आधी मंजिल तय कर ली, आपने आधी मंजिल तय कर दी। हज़रत मोहम्मद कहते हैं इस्लाम के अनुयायियों को, यानी कि डायरेक्शन का कितना महत्व है कि आप केवल रुख तो कर लो उस दिशा में, जिस दिशा में उद्दिष्ट को प्राप्त करना है। आधी मंजिल ऐसे ही तय हो जाएगी, आधी मंजिल ऐसे ही तय हो जाएगी। तो कितनी भी उच्च कोटि की तीक्ष्णता से कार्य किया जाए, किंतु संगठन को लाभ तभी होगा जब उसे सही दिशा में लगाया जाए। ये है डायरेक्शन, मतलब मोटिवेशन में ये डायरेक्शन दूसरा हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है मोटिवेशन का, दूसरा हिस्सा। पहला इंटेंसिटी था, दूसरा ये डायरेक्शन है। तो फिफ्थ पॉइंट साथियों, फिफ्थ पॉइंट परसिस्टेंस। फाइनली मोटिवेशन हैज ए परसिस्टेंस डायमेंशन। इसका मतलब यह हुआ कि जो परसिस्टेंस है उसका मतलब होता है लगातार प्रयास। अंततः उत्प्रेरणा लगातार प्रयास करने से होता है। अंततः उत्प्रेरणा मतलब मोटिवेशन लगातार प्रयास करने से होता है। किसी भी उद्दिष्ट को प्राप्त करना है, आपको लगातार प्रयास करना है, ब्रेक नहीं देना है। ब्रेक देंगे तो उद्दिष्ट को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे का उसमें साथियों है, दिस इज a measure of how long a person can maintain effort। इसका मतलब है यह इस बात का पैमाना है कि एक व्यक्ति कितने समय तक प्रयासरत रहता है। अगर व्यक्ति में मोटिवेशन है तो लगातार प्रयास करेगा। हाँ, आगे का पॉइंट साथियों, आगे है मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स स्टे विथ ए टास्क लॉन्ग एनफ टू अचीव देयर गोल। इसका मतलब है उत्प्रेरित व्यक्ति, यानी मोटिवेटेड पर्सन, उत्प्रेरित व्यक्ति एक कार्य को पूरा करने के लिए लंबे समय तक उसमें जुटे रहते हैं। जितने मिशनरी संगठन होते हैं उसके कार्यकर्ता लंबे अरसे तक जो है कार्य करते रहते हैं। जैसे जब हम मूल्यवासी बहुजन कहता है कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि काम कर रहे हैं, यानी कि जो गैर बराबरी की व्यवस्था है इस देश के अंदर, जो ये समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को नकार रही है, यानी ऊंच नीच की व्यवस्था है, जात पात की व्यवस्था है, छुआछूत की व्यवस्था है, तो हम समता लाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो उसको जो है लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। यानी संगठन को डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तानाशाह संगठन जो है एक पीढ़ी का होता है, वो 10-20 साल चलता है, खत्म हो जाता है। और लेकिन डेमोक्रेटिक संगठन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, यानी कई सौ साल तक चलते रह सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक संगठन में ही जो है मोटिवेशन होता है, और सुप्रीमो तानाशाह के संगठन में मोटिवेशन नहीं होता है। तो छठवां पॉइंट है साथियों, छठवां है अर्ली थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट थ्योरी है द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। सेकंड है थ्योरी एक्स एंड वाई। थर्ड है टू फैक्टर थ्योरी। इसका मतलब यह हुआ कि उत्प्रेरणा के पूर्ववर्ती सिद्धांत, यानी कि पहले से लोगों ने इसके कुछ सिद्धांत दिए हैं कि मोटिवेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसे कुछ हैं। तो पहला जो है क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत, ये शायद अब्राहम मैस्लो ने दिया था। द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, ये शायद जर्मन फिलासफर थे, उन्होंने दिया है। क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत यानी हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी अब्राहम मैस्लो ने दिया है। दूसरा थ्योरी है थ्योरी एक्स एंड वाई। एक थ्योरी एक्स है, दूसरी वाई है। एक्स कहती है कि लोग कामचोर होते हैं, तो वाई कहती है कि नहीं वो जो है कामचोर नहीं होते हैं। ये इस तरह की थ्योरी है, ये सेकंड है। थर्ड है टू फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत। तो इस तरह से जो है मोटिवेशन संगठन में होता है। हमारे जो मूल निवासी बहुजन के जो संगठन है उसमें सुप्रीमो और तानाशाह हैं, वो मोटिवेशन क्या होता है उनको पता ही नहीं है। वो अपने संगठन में दलाल और भड़ुए रख लेते हैं, और चमचे और भगत रख लेते हैं। बाकी जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है उनको भगा देते हैं, और केवल स्वाभिमानी कार्यकर्ता होता है जिसके अंदर मोटिवेशन होता है। बाकी तो किम जोंग जो द्वितीय हैं वो कह ही रहे हैं कि लोग सुख एवं भयवश कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसीलिए जो है जो दलाल और भड़ुए होते हैं वो अपने सुख के लिए काम करते हैं, और चमचे और भगत जो है भयवश काम करते हैं। मतलब वहाँ पर कोई मोटिवेशन नहीं होता है। तो अगर ये लंबे अरसे तक मूल निवासी बहुजन को अपनी गुलामी
की गुलामी से मुक्ति की लड़ाई लड़नी है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज रचना करनी है, तो उनको अपने संगठन को डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए, उसमें फैमिली स्पिरिट होना चाहिए, और तब जाकर के मोटिवेशन होगा कार्यकर्ताओं का, और कार्यकर्ता लंबे अरसे तक काम करके अपने उद्दिष्ट को प्राप्त करेंगे, अपने उद्दिष्ट को प्राप्त करेंगे।